नमस्कार दोस्तों। गाले इंटरनेशनल स्टेडियम के ऐतिहासिक मैदान पर चौथे दिन की सुबह खेल शुरू होते ही माहौल ऐसा था जैसे मैच नहीं बल्कि क्रिकेट का कोई हाई वोल्टेज एपिसोड चल रहा हो। भारत के पास पहली पारी के आधार पर 178 रनों की मजबूत बढ़त थी और अब भारतीय बल्लेबाजों का इरादा था कि श्रीलंका को ऐसा लक्ष्य दिया जाए जिसे देखकर स्कोर बोर्ड भी बोले, भाई मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो। क्रीज पर यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की जोड़ी आई, लेकिन श्रीलंका के तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो ने पहले ही ओवर में भारत को ऐसा झटका दिया कि भारतीय फैंस की सुबह की चाय हाथ में ही ठंडी हो गई। तीसरी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ पर थी। यशस्वी ने गेंद को कवर की तरफ खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ला और गेंद की दोस्ती होने से पहले ही टूट गई। गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेट के पीछे गई और निरोशन डिकवेला ने नीचे झुकते हुए शानदार कैच पकड़ लिया। यशस्वी जायसवाल सिर्फ 3 गेंद खेलकर बिना खाता खोले आउट, यानी आज खाता खोलने का भी मौका नहीं मिला और सीधे वापस डगआउट की टिकट कट गई। इसके बाद मैदान पर आए पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल ने आते ही ऐसा अंदाज दिखाया जैसे कह रहे हो, भाई घबराने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। असिथा फर्नांडो ने ओवर पिच गेंद दी और पडिक्कल ने फ्रंट फुट पर कदम निकालकर शानदार कवर ड्राइव खेला। गेंद इतनी तेजी से सीमा रेखा की तरफ गई कि फील्डर ने पीछा करने से पहले ही शायद सोच लिया, भाई रहने दो। इसके बाद युवा ऑफ स्पिनर केशरा नवांता गेंद लेकर आए, लेकिन पडिक्कल का मूड आज रक्षात्मक नहीं था। बाहर जाती गेंद पर आगे निकलकर शानदार कवर ड्राइव, फिर लेग स्टंप के बाहर गेंद मिली तो घुटना नीचे और स्वीप शॉट सीधे बाउंड्री की तरफ। श्रीलंकाई गेंदबाज गेंद ढूंढ रहे थे और पडिक्कल बाउंड्री के रास्ते। दूसरे छोर पर केएल राहुल भी अब धीरे धीरे अपना गियर बदल रहे थे। प्रभात जसूरिया ने गेंद फ्लाइट कराई और राहुल ने आगे बढ़कर ऐसा सीधा प्रहार किया कि गेंद हवा में गई और स्टैंड्स में जाकर बैठ गई। स्टेडियम में आवाज आई, ये हुई ना राहुल वाली बात। इसके बाद राहुल ने रिवर्स स्वीप का भी इस्तेमाल किया और गेंद को बैकवर्ड पॉइंट के पीछे से 4 रन के लिए भेज दिया। अब श्रीलंका की फील्डिंग मीटिंग में शायद यही चर्चा चल रही थी कि भाई गेंद डालें तो डालें कहां। फिर आया 11वां ओवर और मुकाबले का सबसे बड़ा ड्रामा। प्रभात जयसूर्या की फ्लाइटेड गेंद पर राहुल ने फिर कदमों का इस्तेमाल किया और गेंद को 90 मीटर दूर स्टैंड्स में पहुंचा दिया, लेकिन अगली ही गेंद पर जयसूर्या ने चाल बदल दी। इस बार तेज आर्म बॉल आई और राहुल पूरी तरह बीट हो गए। गेंद पैड पर लगी और श्रीलंका ने जोरदार अपील की। अंपायर की उंगली ऊपर गई और राहुल के चेहरे पर ऐसा भाव आया जैसे किसी ने अचानक परीक्षा का रिजल्ट सामने रख दिया हो। राहुल पवेलियन की तरफ बढ़ने ही वाले थे कि देवदत्त पडिक्कल ने उन्हें रोक दिया। भाई इतनी जल्दी घर जाने की जरूरत नहीं है, पहले डीआरएस तो ले लो। राहुल ने रिव्यू लिया और तीसरे अंपायर ने जांच शुरू की। अल्ट्रा एज ने बताया कि बल्ले का कोई संपर्क नहीं था। इसके बाद बॉल ट्रैकिंग में पता चला कि गेंद लेग स्टंप के ऊपर से निकल रही थी, यानी राहुल को मिल गया जीवनदान। राहुल ने राहत की सांस ली और दौड़कर पडिक्कल को गले लगा लिया। मतलब उस समय पडिक्कल बल्लेबाज कम और निजी डीआरएस सलाहकार ज्यादा लग रहे थे। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पारी को संभाला। 13वें ओवर में राहुल ने बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शानदार कट खेला, फील्डर से मिसफील्ड हुआ और भारतीय बल्लेबाजों ने दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। इन रनों के साथ ही राहुल और पडिक्कल के बीच दूसरे विकेट के लिए 50 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी पूरी हो गई। शुरुआती झटके के बाद भारत की पारी अब फिर पटरी पर आ चुकी थी। 14वें ओवर में पडिक्कल ने नवांता के खिलाफ फिर हमला बोल दिया। गेंद स्टंप्स पर फुलर थी और पडिक्कल आगे बढ़े, गेंद की पिच तक पहुंचे और उसे गेंदबाज के सिर के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया। गेंद सीमा रेखा पार और पडिक्कल के खाते में एक और चौका। श्रीलंकाई गेंदबाज सोच रहे थे कि गेंद डालना है या बाउंड्री रोकने की नौकरी करनी है। 15वें ओवर में राहुल ने जयसूर्या की गेंद पर घुटना टिकाकर शानदार स्वीप खेला और गेंद सीधे बाउंड्री तक पहुंच गई। लेकिन क्रिकेट में खुशी ज्यादा देर टिक जाए तो फिर क्रिकेट कैसे कहलाएगा। अगली ही गेंद पर राहुल ने फिर क्रीज से बाहर निकलकर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की। जयसूर्या ने गेंद की गति में हल्का बदलाव किया। राहुल का शॉट मिस टाइम हुआ और गेंद हवा में ऊंची उठ गई। डीप मिड ऑफ पर मौजूद मिलन रत्नायके ने शानदार संतुलन बनाते हुए कैच पकड़ लिया। केएल राहुल की पारी 47 गेंदों में 35 रन पर समाप्त हुई, जिसमें 2 चौके और 2 बड़े छक्के शामिल रहे। राहुल के आउट होने के बाद नंबर 4 के पायदान पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल क्रीज पर उतरे। 16वें ओवर की अंतिम गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नवांता ने गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप दिया। गिल ने अपनी क्लास और तकनीकी श्रेष्ठता का परिचय देते हुए आगे बढ़कर कदमों का इस्तेमाल किया। गेंद को हाफ वॉली में बदला और अपनी मजबूत कलाइयों के जादुई मोड़ से गेंद को मिड विकेट के खाली गैप से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए भेज दिया। इस नफासत भरे और क्लासिक चौके के साथ भारतीय कप्तान ने अपना खाता खोला। अगले ही ओवर की पहली ही गेंद पर प्रभात जसूर ने राउंड विकेट से आकर ऑफ स्टंप के काफी बाहर एक शॉर्ट गेंद पटकी, जिस पर काफी चौड़ाई उपलब्ध थी। दूसरे छोर पर खड़े देवदत्त पडिक्कल ने तुरंत बैकफुट पर वजन ट्रांसफर किया और कवर्स के खाली क्षेत्र से एक बुलेट की रफ्तार वाला बैकफुट कट चौका निकाल लिया। गेंद तेजी से आउटफील्ड को चीरती हुई बाउंड्री पार कर गई। लेकिन मुकाबले के 21वें ओवर की 5वीं गेंद पर प्रभात जसूर ने भारतीय टीम को एक और बड़ा और करारा झटका दिया। जयसूर ने 82.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को हवा में खूबसूरत ड्रिफ्ट के साथ स्टंप्स की लाइन में लेंथ पर टप्पा खिलाया। गेंद पिच की सूखी सतह से टकराकर तेजी से अंदर की तरफ स्किड होकर हल्की सी टर्न हुई। क्रीज पर मौजूद कप्तान शुभमन गिल गेंद की लेंथ को सही से जज नहीं कर पाए और आगे बढ़कर स्वीप शॉट खेलने का जोखिम भरा फैसला कर बैठे। गेंद बल्ले के नीचे से पूरी तरह निकल गई और गिल के पेट और हिप के पास पिछले पैड पर मिडिल स्टंप की सीध में जा टकराई। श्रीलंकाई खिलाड़ियों की जोरदार और आक्रामक अपील पर मैदानी अंपायर र टकर ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली हवा में उठा दी। कप्तान गिल ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े देवदत्त पडिक्कल
पैनल से संक्षिप्त चर्चा की और आउट दिए जाने के बाद DRS रिव्यू लेने का इशारा किया। टीवी अंपायर ने जब अल्ट्रा एज पर रिप्ले की जांच की तो बल्ले या ग्लव्स का कोई संपर्क नहीं दिखा। इसके बाद जब बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया गया तो पिचिंग इन लाइन, इंपैक्ट इन लाइन और गेंद सीधे ऑफ और मिडिल स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराती पाई गई। भारत ने अपना एक रिव्यू गवा दिया और कप्तान शुभमन गिल इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में प्रभात जयसूर का शिकार बनते हुए 20 गेंदों में एक चौके की मदद से मात्र 8 रन बनाकर एल्बिट आउट होकर बेहद निराश कदमों से डगआउट की ओर लौट गए। कप्तान शुभमन गिल के दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से एल्बिट आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद भारतीय खेमे में विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत नंबर 5 के पायदान पर बल्लेबाजी का मोर्चा संभालने उतरे। पंत ने क्रीज पर आते ही अपनी चिर परिचित आक्रामकता और निडर मानसिकता का परिचय दिया, जबकि दूसरे छोर पर पहली पारी के शतकवीर देवदत्त पडिक्कल श्रीलंकाई स्पिनरों की फिरकी को बड़ी कुशलता से संभाल रहे थे। पारी के 24वें ओवर की पहली गेंद पर जब युवा स्पिनर केशरा नवांता ने राउंड विकेट से हवा में ड्रिफ्ट कराते हुए स्टंप्स की लाइन पर फुल लेंथ गेंद पटकी तो देवदत्त पडिक्कल ने अपने फुटवर्क का शानदार मुजाहरा पेश किया। पडिक्कल ने मजबूत बेस बनाया, आगे झुकते हुए गेंद की पिच को पूरी तरह कवर किया और स्क्वायर लेग के खाली इलाके से एक नपतुला ग्राउंडेड स्वीप चौका निकाल लिया। गेंद आउटफील्ड की घास को चीरती हुई तेजी से बाउंड्री कुशन से जा टकराई। इसके बाद 26वें ओवर की 5वीं गेंद पर युवा ऑफ स्पिनर केशरा नवांता ने 86.9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद को हवा में इन ड्रिफ्ट कराते हुए सीधे स्टंप्स की लाइन में टप्पा खिलाया। क्रीज पर मौजूद ऋषभ पंत ने अपनी असाधारण कलाइयों और रिफ्लेक्स का जादू दिखाया। उन्होंने 1 मिलीसेकंड के भीतर अपना रुख बदला और गेंद की दिशा के विपरीत एक बेहद कड़क और तेज तर्रार रिवर्स स्वीप शॉट खेल दिया। गेंद बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन के बीच के खाली गैप को चीरती हुई बिजली की तेजी से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए चली गई। 27वें ओवर की शुरुआत में जब श्रीलंकाई कप्तान धनंजय डी सिल्वा ने अपने मुख्य एक्सप्रेस पेसर लाहिरू कुमारा को दोबारा गेंदबाजी आक्रमण पर लगाया तो ओवर की पहली ही गेंद पर ऋषभ पंत ने अपने रौद्र रूप का ऐसा विध्वंसक प्रदर्शन किया जिसने पूरे गाले स्टेडियम को हतप्रभ कर दिया। लाहिरू कुमारा ने 133.6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऑफ स्टंप के थोड़ा बाहर एक हार्ड गुड लेंथ डिलीवरी डाली। पंत ने बिना किसी हिचकिचाहट के क्रीज से बाहर छलांग लगाई। लेग साइड की तरफ तेजी से शफल करते हुए अपने दोनों हाथों को पूरी तरह खोलने का पर्याप्त रूम बनाया और पूरे बल्ले के फ्लो के साथ एक प्रलयकारी हवाई प्रहार कर दिया। गेंद बल्ले के स्वीट स्पॉट से टकराते ही हवा में रॉकेट की तरह उठी और वाइड लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पार सीधे काले किले की प्राचीरों और स्टेडियम की परिधि से बाहर चली गई। गेंद स्टेडियम से बाहर गुम हो जाने के कारण मैदानी अंपायरों को बॉक्स से नई लाल गेंद मंगवानी पड़ी। लेकिन जब भारतीय पारी पूरी तरह से आक्रामक गति पकड़ चुकी थी तभी 28वें ओवर की दूसरी गेंद पर युवा स्पिनर केशरा नवांता ने श्रीलंका को मैच की सबसे बड़ी सफलता दिला दी। नवांता ने राउंड विकेट से कोण बनाते हुए 90.6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक तेज और आम जैसी फ्लैट डिलीवरी दांट की। क्रीज पर 44 रनों पर खेल रहे सेट बल्लेबाज देवदत्त पडिक्कल बैकफुट पर जाकर आसान फ्लिक शॉट खेलने के फेर में पड़ गए। गेंद टप्पा खाकर हवा में ड्रिफ्ट हुई और पिच से टकराकर अप्रत्याशित रूप से बाहर की ओर कांटा बदलते हुए पडिक्कल के बल्ले के बाहरी किनारे को पूरी तरह छका गई। गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप की सीध में पिछले पैड पर जा टकराई। श्रीलंकाई टीम की जोरदार और आत्मविश्वास से भरी अपील पर मैदानी अंपायर रटकर ने बिना देर किए अपनी उंगली हवा में उठा दी। पडिक्कल ने नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े ऋषभ पंत से बात करके तुरंत DRS रिव्यू लेने का फैसला किया। विशाल स्क्रीन पर तीसरे अंपायर ने जब अल्ट्रा एज तकनीक की जांच की तो बल्ले का गेंद से कोई संपर्क नहीं पाया गया। इसके बाद जब हॉक आई बॉल ट्रैकिंग का सहारा लिया गया तो पिचिंग इन लाइन और इंपैक्ट इन लाइन के साथ गेंद सीधे मिडिल और लेग स्टंप के ऊपरी हिस्से से टकराती पाई गई। मैदानी अंपायर का आउट का फैसला पूरी तरह बरकरार रहा और देवदत्त पडिक्कल 75 गेंदों का सामना करते हुए 6 कड़े चौकों की बदौलत 44 रन बनाकर अपने लगातार दूसरे अर्धशतक से मात्र 6 रन दूर LBW आउट होकर बेहद निराश कदमों से डग आउट की ओर लौट गए। पडिक्कल के आउट होने के बाद पहली पारी के अर्धशतक वीर ध्रुव जुरेल नए बल्लेबाज के रूप में क्रीज पर उतरे। 29वें ओवर की चौथी गेंद पर बाएं हाथ के अनुभवी स्पिनर प्रभात जसूरिया ने 79.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गेंद को थोड़ा छोटा पटका। क्रीज में ज्यादा रूम नहीं था लेकिन ध्रुव जुड़ेल ने तेजी से बैकफुट पर जाकर शरीर का संतुलन बनाया, ऑफ साइड का दायरा खोला और पॉइंट के खाली क्षेत्र से एक बेहद नफासत भरा कड़क और दर्शनीय बैकफुट पंच चौका बटोरकर अपना खाता खोला। गाले टेस्ट के चौथे दिन के पहले सत्र का खेल समाप्त होने और मैदानी अंपायरों द्वारा लंच ब्रेक की आधिकारिक घोषणा किए जाने तक भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 29 ओवरों के कड़े व रणनीतिक खेल में 4 विकेट के नुकसान पर 116 रन बना लिए थे। पहली पारी के 178 रनों के मजबूत आधार को जोड़कर भारत की कुल बढ़त 294 रनों के एक विशालकाय और बेहद मजबूत मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंच गए। लंच के समय ऋषभ पंत 22 गेंदों में एक चौके और एक गगनचुंबी की बदौलत 21 रन बनाकर और ध्रुव जुरेल 9 गेंदों में एक चौके की मदद से 5 रन बनाकर नाबाद क्रीज पर डटे रहे। लंच के बाद जब दोबारा खेल शुरू हुआ तो दोस्तों मुकाबला पूरी तरह से भारत के पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा था। भारतीय टीम ने अपनी दूसरी पारी में तेजी से रन बनाने की कोशिश की और इस दौरान सबसे बड़ा आकर्षण रहे ऋषभ पंत। पंत ने आते ही अपने अंदाज में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू कर दी और मैदान के चारों तरफ शानदार शॉट लगाए। उन्होंने महज कुछ ही गेंदों में तेजी से 66 रन की महत्वपूर्ण पारी खेली और भारतीय टीम को एक मजबूत स्कोर की तरफ पहुंचा दिया। ऋषभ पंत की इस तेज तर्रार पारी की वजह से भारत कम समय में ही 200 रन के करीब पहुंच गया था। ऐसा लग रहा था कि भारत
भारतीय टीम श्रीलंका के सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखने वाली है, लेकिन जैसे ही पंत आउट हुए भारतीय पारी अचानक लड़खड़ा गई। एक के बाद एक विकेट गिरते चले गए और भारत की पूरी टीम दूसरी पारी में 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। इस तरह पहली पारी के स्कोर को मिलाकर भारत का कुल स्कोर 371 रन हो गया। यानी श्रीलंका के सामने मुकाबला जीतने के लिए 372 रनों का बेहद मुश्किल लक्ष्य था। अब सवाल सिर्फ इतना था कि क्या श्रीलंका की टीम आखिरी 2 दिनों में इस विशाल लक्ष्य को हासिल कर पाएगी या फिर भारतीय गेंदबाज श्रीलंका की पूरी टीम को समेटकर मुकाबला अपने नाम कर लेंगे। भारत की दूसरी पारी को जल्दी समेटने में श्रीलंकाई गेंदबाजों ने भी अच्छी भूमिका निभाई। श्रीलंका की तरफ से असिस्टा फर्नांडो ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट अपने नाम किए। वहीं प्रभात जयसूर्या को 3 विकेट मिले, जबकि लहिरू कुमारा ने 2 भारतीय बल्लेबाजों को पवेलियन का रास्ता दिखाया। श्रीलंका के गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों पर दबाव बनाया, लेकिन ऋषभ पंत की आक्रामक पारी ने भारत को जरूरी बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई। अब बारी थी श्रीलंका की दूसरी पारी की। 372 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रीलंकाई सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरने ही वाले थे कि तभी मौसम ने पूरा खेल बिगाड़ दिया। आसमान में बादल छा गए और देखते ही देखते बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि मुकाबला काफी देर तक रुका रहा। भारतीय फैंस की नजरें लगातार मैदान और आसमान पर टिकी हुई थी। हर कोई यही इंतजार कर रहा था कि बारिश कब रुकेगी और श्रीलंका की पारी दोबारा कब शुरू होगी, क्योंकि भारत को जहां 6 विकेट की जरूरत थी, वहीं श्रीलंका को मुकाबले में बने रहने के लिए तेजी से रन बनाने थे। आखिरकार बारिश रुकी और खेल दोबारा शुरू हुआ, लेकिन श्रीलंका के लिए शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। भारतीय गेंदबाजों ने आते ही मेजबान टीम पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। महज 13 रन के स्कोर पर श्रीलंका को पहला बड़ा झटका लगा। मोहम्मद सिराज ने निशांत मधुशंका को आउट कर दिया। मधुशंका सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। श्रीलंका की शुरुआत खराब हो चुकी थी और अब भारतीय गेंदबाजों का आत्मविश्वास भी बढ़ चुका था। इसके बाद अगले ही ओवर में भारत को एक और सफलता मिल गई। मानव सुधार की गेंद पर पशु बिना खाता खोले आउट हो गए। श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए भारतीय गेंदबाजों का सामना करना लगातार मुश्किल होता जा रहा था। इसके बाद कमेंदु मेंडिस से श्रीलंका को कुछ उम्मीदें थीं, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक क्रीज पर टिक नहीं सके। वह सिर्फ 2 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद का शिकार हो गए। श्रीलंका की टीम लगातार मुश्किल में फंसती जा रही थी और फिर आया एक और बड़ा झटका। 47 रन के स्कोर पर लहिरू उधेरा भी 16 रन बनाकर मानव सुधार की गेंद पर आउट हो गए। इस विकेट के साथ श्रीलंका के 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे। यानी दोस्तों, सिर्फ 47 रन के स्कोर पर श्रीलंका की आधी से ज्यादा उम्मीदें टूट चुकी थी। भारत को अब मुकाबला जीतने के लिए सिर्फ 6 विकेट की जरूरत थी, जबकि श्रीलंका के सामने अभी भी लगभग 325 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य मौजूद था। लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आखिरी गेंद तक कुछ भी कहना मुश्किल होता है। श्रीलंका के पास अभी बल्लेबाजी बाकी थी और अगर कोई बल्लेबाज टिककर खेल जाता तो मुकाबले को 5वें दिन तक ले जाने की पूरी संभावना थी। धीरे धीरे दिन का खेल आगे बढ़ता गया। श्रीलंकाई बल्लेबाजों ने अब आक्रामक क्रिकेट खेलने के बजाय विकेट बचाने पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। उनका मकसद साफ था, किसी तरह दिन का खेल खत्म होने तक टिके रहना और 5वें दिन मुकाबले को आगे ले जाना। लगभग 28 ओवर के आसपास श्रीलंका ने 70 रन बना लिए थे और उनके 4 विकेट गिर चुके थे। भारत ने शुरुआती 4 विकेट लेकर शानदार शुरुआत तो कर दी थी, लेकिन श्रीलंका के कुछ बल्लेबाज क्रीज पर टिक चुके थे। अब दोस्तों, मुकाबला अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है। एक तरफ भारतीय टीम है जिसके पास 371 रनों की विशाल बढ़त है और जीत के लिए उसे श्रीलंका के सिर्फ 6 विकेट और चाहिए। दूसरी तरफ श्रीलंका की टीम है जिसे मुकाबला जीतने के लिए अभी भी करीब 300 रन बनाने हैं। यानी 5वें दिन का खेल पूरी तरह से गेंदबाजों बनाम बल्लेबाजों की लड़ाई होने वाला है। अगर भारत शुरुआती सत्र में ही 2-3 विकेट निकाल लेता है तो श्रीलंका की पूरी टीम पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और भारतीय टीम जीत की तरफ तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अगर श्रीलंका के बल्लेबाज पहले सत्र में टिक गए, साझेदारी बना ली और विकेट नहीं गंवाए तो मुकाबला थोड़ा लंबा जरूर खींच सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या श्रीलंका की टीम 5वें दिन लगभग 300 रन बनाकर इतिहास रच पाएगी या फिर भारतीय गेंदबाज श्रीलंका के बाकी 6 बल्लेबाजों को आउट करके इस मुकाबले को अपने नाम कर लेंगे? दोस्तों, 5वें दिन का खेल इसलिए भी बेहद खास होने वाला है क्योंकि एक तरफ भारत जीत से सिर्फ 6 विकेट दूर है, जबकि श्रीलंका को जीत के लिए एक विशाल लक्ष्य का पीछा करना है। मुकाबला अभी पूरी तरह खुला हुआ है, लेकिन भारतीय टीम निश्चित तौर पर मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 5वें दिन सुबह श्रीलंका के बल्लेबाज किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरते हैं और भारतीय गेंदबाज किस तरह से उन्हें दबाव में डालते हैं। तो दोस्तों, आपके हिसाब से क्या श्रीलंका की टीम आखिरी दिन करीब 300 रन बनाकर इस मुकाबले को जीत पाएगी या फिर भारत 6 विकेट लेकर शानदार जीत दर्ज करेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको लगता है कि भारत ये मुकाबला जीतेगा तो कमेंट में इंडिया लिखिए, और अगर आपको लगता है कि श्रीलंका कोई बड़ा उलटफेर कर सकता है तो श्रीलंका लिखकर बताइए। मुकाबला अब अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है और 5वें दिन का खेल निश्चित तौर पर बेहद रोमांचक होने वाला है। और ऐसी ही क्रिकेट की नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।